रिएक्शन का जो रेट होता है कि जितना जल्दी 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 रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? आप में से कोई मुझे बताओ। कम होगा। रिएक्टेंट कन्वर्ट है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट 2 थिला। अगर मैंने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया 5 कर लिया, तो रिएक्शन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा या फिर धीरे धीरे बढ़ेगा? एक चीज प्रियांशु अग्रवाल ने बोला कि सर कम होगा। अच्छा, एक चीज देखो, आपका प्रैक्टिकल में रिएक्शन आपको बता देता हूं। सोचो, आपने कहीं देखा होगा चीनी एंड पानी लो, ठीक है, चीनी एंड पानी लो। पानी में, एक गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला, गोटे गिलास पानी रे मु गोटे चम्मच चीनी पके। पानी जल्दी मीठा लगेगा या फिर 1 गिलास पानी में मैंने 10 चम्मच चीनी डाला, वो ज्यादा मीठा, वो जल्दी मीठा लगेगा, जल्दी मीठा कोटी लगेगा? हुसैन साहब, कहां पर जल्दी मीठा लगेगा? हुसैन साहब, मुहाफिज, बोलो। हेलो। हाँ, 1 गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला, वो जल्दी मुझे मीठा लगेगा, या फिर 1 गिलास पानी में मैंने 10 चम्मच चीनी डाला, वो मुझे जल्दी मीठा लगेगा? सर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी। हाँ हाँ, 1 गिलास पानी में टेस्ट करो, वेरीफाई करो। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाले तो वो जल्दी, पानी जल्दी मीठा लगेगा, या फिर 10 चम्मच सर चीनी मीठा तो डाले? दिटा एकाठी लगिबो ना, हेले वनटा टिके कम मीठा लगिबो, टेनटा बेसी मीठा लगिबो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, आज सब करना, ठीक है, आज सब जाके घर में करना, चीनी नहीं डालना, नमक डालना, ठीक है। तो एक 10 वाला लगेगा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालना, फिर 1 गिलास पानी में 10 चम्मच नमक डालना। मुझे बताना नेक्स्ट क्लास कि कौन सा वाला आपको जल्दी सॉल्टी लगा, ठीक है। जल्दी ज्यादा कौन सॉल्टी लगा, कौन कम सॉल्टी लगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस बताना कि कौन जल्दी सॉल्टी लगा, ठीक है, मतलब कौन जल्दी मुझे सॉल्टी लगा, नमकीन कौन जल्दी मुझे लगा, ठीक है। आप लोग वेरीफाई करना, मैं बता देता हूं, लेकिन आप लोग सच में मैं बोल रहा हूं, आज जाके वेरीफाई करना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन में रह जाओगे, ठीक है। वेरीफाई कर लेना। 10 चम्मच चीनी, 10 चम्मच नहीं, सॉरी, 3 चम्मच नमक जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ टाइम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी रिएक्टेंट ज्यादा होता है, मतलब जब कभी भी मैं अगर 3 चम्मच नमक डाल दिया, तो याद रखना 1 चम्मच नमक डाला था, अगर वो 1 मिनट के बाद या फिर 2 मिनट के बाद मुझे नमकीन लगेगा, अगर मैं 10 चम्मच नमक डाल दूंगा उसके जगह पर, तो विद इन 5 to 10 सेकेंड वो मुझे नमकीन लगना शुरू हो जाएगा, वो मुझे सॉल्टी लगना शुरू हो जाएगा। 1 चम्मच अगर मैं नमकीन, 1 चम्मच नमक अगर मैंने डाल दिया, तो वो लगभग 1 मिनट टाइम लेगा या फिर 2 मिनट टाइम लगेगा मुझे पानी सॉल्टी लगने के लिए। लेकिन अगर मैंने उसी जगह पर 10 चम्मच नमक डाल दिया, तो जदि मु सही जगह 10टा चम्मच लुण पकेदेली, तो वो जल्दी विद इन 5 to 10 सेकेंड मुझे सॉल्टी फील होगा, ठीक है। देखना, आज जाके सब वेरीफाई करना, ठीक है। या फिर अभी भी पढ़ते वक्त कोई वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। घर में तो बैठे हो, कोई भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज देखो, ରୀତିକା तू जोटा कहलु सेटा ठीक, अधिक ओब्वियसली
ଯୋଉଥିରେ 10ଟା ଚାମଚ ଲୁଣ ପଡିଛି ସେଟା ଲାଗିବ, ବଟ୍ କୋଉଠି ଜल्दी ଲାଗିବ। दैट मीन्स आई जस्ट वांट टू टेल कि जब कभी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितना जल्दी 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 होता है वो बढ़ जाता है। Whenever I increase the concentration of reactant, जब कभी भी मैं रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दूंगा, तब जब कभी भी मैं रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दूंगा तब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जब मैंने बढ़ा दिया तो वो मुझे जल्दी जल्दी रिएक्शन होने लगेगा। मींस रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. तो सेम है हाँ, कंसंट्रेशन तो सेम है दोनों में, वो 8 में 2, ये 16 में 4। पढ़। अरे नहीं अरे ये थोड़ी ना कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन ये 2 था, अभी ये बढ़ गया, ये 8 था, ये बढ़ गया, ये 2 में 8 या 4 में 16, 2 बाय और 4 बाय 16 नहीं, ये कंसंट्रेशन नहीं है। सर वो 2/10 है, ये 4/20 है, तो सेम ही रहा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किस बेसिस में मुझे बोल रहे हो 2/10 है? कंसंट्रेशन ऑफ N2 in 2NH3, तो 2 + 8 10 हो जाएगा ना जो बनेगा। आप इसी को अभी देखो, आप किसके बेसिस में ले रहे हो प्रियांशु, थोड़ा सा सोच के बताओ, ठीक है। लेट इट बी प्रोडक्ट पहले था 2 मोल पर लीटर, अभी वो बढ़ के हो गया 4 मोल पर लीटर, ठीक है। आप छोड़ो वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन छोड़ो प्रियांशु, आप जो पॉइंट में कंफ्यूज हो मैं आपको बताऊं। रिएक्टेंट पहले था कंसेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर का, अभी रिएक्टेंट का अमाउंट और रिएक्टेंट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा सा रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो मैंने बढ़ा दिया। जो पहले 2 था, अभी मैंने रिएक्टेंट और थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, 2 से मैंने पूरा उसको डबल कर लिया, रिएक्टेंट का अमाउंट मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। बाकी सबको छोड़ो, बस ये रिएक्टेंट पहले मेरे पास 2 था, 2 मोल था, लेकिन अभी रिएक्टेंट मैंने 4 मोल का ले लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको आज वो वेरीफाई करने के लिए बोला कि 2 चम्मच नमक डालो और 10 चम्मच नमक डालो, कहां पर जल्दी वो मिल रहा है वो देख के आज बताना, ठीक है। सर हाँ सर सेकंड केस में बेसिक काइन किया हुआ मैंने, बेसिक फर्स्ट। सर हाँ बोलो। सर मैं बोला था जैसे आप बोले, तो अगर सेकंड केस में पानी भी बढ़ा दूंगा, जैसे हाँ। फर्स्ट में 1 गिलास में डाला था, तो हाँ। बदल जाएगा ना। हाँ ऑब्वियसली, सोचो प्रियांशु इज सेइंग कि 1 ग्लास पानी में आप 1 चम्मच नमक डालो और 1 बोतल पानी में 1 चम्मच नमक डालो, कहां पर जल्दी डिसॉल्व होगा? 1 बोतल पानी में, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है। अच्छा, तो सॉल्वेंट से कुछ मतलब नहीं है, चाहे कितना ही हो, हमको रिएक्टेंट का देखते वैल्यू हैं। बढ़ाना है, हमको रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाना है। वो सॉल्वेंट हो सल्यूट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है उनका अमाउंट बढ़ाना है। मनशा इज सेइंग कि सर क्यों अगर हमने 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया और 1 ग्लास पानी में 10 चम्मच नमक डाल दिया तो क्यों वो जल्दी मिल जाएगा? अरे ऑब्वियसली मुझे बताओ,
रिएक्शन का मतलब क्या होता है अभी आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको और भी छोटे बच्चों का एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन का रेट अभी अभी आप सब आराम से समझ जाओगे, ठीक है। माइंडफुली सुनो, जो भी कंफ्यूज्ड। एक रूम में मैंने 2 सांड छोड़ दिए, ठीक है। ऑब्वियसली दे विल फाइट विथ ईच अदर। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉलिजन। तो रिएक्शन मतलब क्या होता है? कॉलिजन, एक दूसरे के साथ टक्कर करना। रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कॉलिजन करके कुछ रिएक्शन करते हैं, यही होता है ना रितुल? या हुए तो रिएक्शन रे नाइट्रोजन अच्छी हाइड्रोजन अच्छी निज निज भितर कॉलिजन करके से माने कौन करते? अमोनिया फॉर्मेशन करते रितुल। Yes, sir. क्या हुए तो मतलब मारामारी होता है, Yes, sir. रिएक्टेंट के अंदर टक्कर होता है, ठीक है। मैंने एक रूम में 2 सांड छोड़ दिए, ठीक है, 2 बुल। डेफिनेटली दे विल फाइट विथ ईच अदर। उसके जगह पर मैंने 5 बुल छोड़ दिए, 5 सांड मैंने एक रूम में छोड़ दिए। मुझे बताओ, द रेट ऑफ फाइटिंग विल बी मोर इन केस ऑफ 2 बुल्स और 5 नंबर ऑफ बुल्स? रितिका मते का रितिका Yes, sir. हाँ कह को केस रे Sir, फाइटिंग sir, sir, question आउथुली आए तो sir, सुनो कटि तो मैं जाउछि। कौन करछु sir, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ए ताले रितिका तू आस ऑफलाइन, तू ऑफलाइन आस, ऑफलाइन नला हबनी ଆପଣ देख। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? दीटा षंड को मु गोटे रूम रे छाड़ देली, सेमाने जोरे मरामरी करिवे ना 5टा षंड को मु गोटे रूम रे छाड़ देली सेमाने जोरे मरामरी करिवे? sir, ଦିଟା ଷଣ୍ଢ। मनसा sir, ଜୋରେ ମୁଁ କହିଲି ତ ଦିଟା ଷଣ୍ଢ, ସିଏ ତାକୁ ଯେତେ ଜୋରସେ ମାରୁଥିବ, ସିଏ ଯେତିକି ଜୋରସେ ମାରୁଥିବ। अरे फाइटिंग टा कोठी माने तुम मते कह जे सेई रूम भितरे दीटा षंड अछंती, मु तते सेई रूम भितरे छाड़ देली, तो तोर हाथ गोड़ सेठी जोरे भांगिबो ना 5टा षंड अछंती सेई रूम रे तते छाड़ देली तो हाथ जोड़ी गोड़? 5ଟା ଯିବେ sir, जोड़ी 5ଟା ଯିବେ। नहीं मु कहूची बोली न, तू भाबी की कह जोडी 5टा षंड हाँ अछंती sir, जोड़ी 5ଟା ଯିବେ। मनसा जानि परलु। Sir, ତାହେଲେ collision ବେଶୀ ସେଇଥିପାଇଁ କି? बस the collision frequency will be more or the chances of collision will be more आज रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ने से, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ जाने से कॉलिजन का अमाउंट, कॉलिजन का फ्रीक्वेंसी मतलब द रेट ऑफ कॉलिजन। रिएक्शन मतलब क्या होता है? 2-3 रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मारामारी करना, वही होता है क्या रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? एक केमिकल दूसरा केमिकल एक दूसरे के साथ अगर मारामारी कर ली, वही होता है रिएक्शन। तो 2 सांड को छोड़ दो, वो जितना मारामारी करेंगे ऑब्वियसली 5 बुल को एक रूम में छोड़ दो तो ऑब्वियसली द रेट ऑफ कॉलिजन विल बी मोर। तो जितना अमाउंट ऑफ वो जो बुल होते हैं, बुल को कंसिडर कर लो आप केमिकल, बुल को कंसिडर कर लो आप केमिकल, तो ऑब्वियसली कम अमाउंट ऑफ केमिकल था, तो जितना जल्दी वो रिएक्शन करेंगे, अगर केमिकल और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? मारामारी और रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। ऋषि बुझी पर लो एटा पूरा आज? यस सर। श्योर? यस सर। अरे नहीं स्टिल जे नॉट क्लियर मते कुहा आराम से मु कह देबी। आई कैन गिव Sir. मोर सिंपलर एग्जांपल। सर अगर रूम भी बड़ा कर देंगे तो सर कोलिजन तो थोड़ा कम जाएगा। मैंने तो बोला कि आपको नंबर ऑफ बुल बढ़ाना है, वही वेसल तो मुझे सेम रखना है, वही वेसल के अंदर पहले मैंने 2 रखा था, वही वेसल के अंदर मैं अभी 4 रखूंगा, ठीक है। सर उसी में रखने से तो होगा, लेकिन जैसे आप उसमें एग्जांपल दिए थे
दो ठीक का है। 8, 4 का आप एक 16। काम करो, आप एक काम मैं वो करो, पूछ ठीक है? रहा हूँ, नहीं, सेकंड वाला बढ़ वैसे भी नहीं होगा। एक फील्ड के अंदर भी आप 5 बुल को छोड़ दो, उनका मारामारी ज्यादा होगा देन 2 बुल्स इन ए सिंगल रूम। ठीक है, होगा। ठीक है, लेकिन वी आर नॉट कंसिडरिंग द सरफेस एरिया नाउ, हम जस्ट पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, 11D Yes, sir. प्रियांशु अग्रवाल, आपको आया समझ में? हाँ नहीं आया? yes, sir, समझ आया। आप बस सांड के केस को कंसिडर करो। ठीक है, सरफेस एरिया को छोड़ो, हम तो वही वेसल ले रहे हैं। मनशा, आया समझ में? Yes, sir. मुहाफिज, यस सर। ऋषि, यस सर। रितिका, रितुल, यस सर। रितुल श्योर तो? ରିତୁଲ sir, ଯଦି ରିତୁଲକୁ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଛାଡିଦେବେ जी क्लास तमर करिवो कहबो कि अच्छा, उपासना, यस सर। उपासनार नाटा सबुठु तळुकु रहि जाउची यू रे। अच्छा हाँ, फास्ट sir प्रियांशु ରିତୁଲକୁ का ଛାଡିଦେଲେ 5 ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ହେବେନି ସିଏ ଚଢିଯିବ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଯିବ। अच्छा, सो फाइनली तू एबे थिले ना ऑफलाइन क्लास रे, से तो ऊपर आगे चढ़ जाई थांदा। अच्छा, so finally rate of reaction increases on increasing the amount of reactant. So rate of reaction directly proportional to the concentration of reactant or the amount of reactant. कितना रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन लेट इट बी, मैंने ये जो N2 + 3H2 लिखा था ना, rate of reaction will be proportional to N2 and will be proportional to H2 whole cube, H2 to the power whole cube। ठीक है, क्यों है? इसका जो कोफिशिएंट है वो पावर होगा, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर होगा। N2 के पास कोफिशिएंट है 1, तो N2 कंसेंट्रेशन टू दी पावर 1। H2 के पास, हाइड्रोजन के पास कोफिशिएंट है 3, सो हाइड्रोजन कोफिशिएंट टू दी पावर 3। ये आपको याद रखना है। क्यों, इसको भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। क्यों टू दी पावर 3 है, क्यों टू दी पावर इट्स कोफिशिएंट हम दे रहे हैं, उसको भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, बस आज थोड़ा सा टाइम अभी हो गया है, इसीलिए सो आई कैन राइट, ये दोनों इक्वेशन को मैं एक सिंगल टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल करने के लिए मैं दे सकता हूं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल करने के लिए मैं दे सकता हूं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज k, व्हिच इज नोन एज रेट कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना तक रखते हैं। ठीक है,